15 सेक्टर से उठा के कूड़ा ये यहाँ डाल दोगे सामने? इधर डालता हूँ। परमिशन है यहाँ पे डालने की? इसे तो सारा डालता है, इसलिए मैंने आया। गुल्ली डंडा खेलते हैं, छोटे बच्चों की आंख फूट, 2-3 बच्चों की तो आंख फूट ली। सबसे बुरा हाल है इसका रोड का। 2.5-3 महीने बाद आ जा बुलडोर, कितने दिन बाद फिर दर्शन होंगे। हुड्डा पार्क वाली गली है, हुड्डा पार्क वाला रोड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो जो है वार्ड नंबर 3 के विकास कार्यों के बारे में उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे और वार्ड नंबर 3 में क्या जो है सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विकास कार्य तो जी बढ़िया हो रहे हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, सारा वार्ड ठीक है हमारा। कुल मिला के जो रोड टूट रहे थे वे भी बन रहे हैं, कुछ ग्रैप में रुक गए थे, हमारे वाला रोड रुका हुआ था। सुरेंद्र जी आए, निखिल जी के पास भी गए थे, तो बोले ग्रैप के बाद चालू करा देंगे। आज चालू करा दिया रुकते ही, आज काम चालू हो गया इसका भी। सारी चीज़ें ठीक हैं, छोटी मोटी दिक्कतें रहती हैं, आपको पिछली बार भी बताई थी। कुछ तो नशे की दिक्कत है यहाँ पे जी, ये जो बैठते हैं यहाँ पे इनका कोई समाधान नहीं हो रहा। ये अभी बैठे हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, अगर गवर्नमेंट का भी आप लगाओगे 300-400 करोड़ रुपये की ज़मीन आई, तो इसको डेवलप क्यों नहीं कर रहे? क्या रीज़न है भाई? डेवलपमेंट होगी तो ये अपने आप भाग जाएंगे, फिर ये नशेड़ी हैं, इनका यही इलाज है, इनका कोई इलाज हमें और दिखता नहीं। बाकी हमारे को यहाँ से जो हमारे सेक्टर की दीवार करने का उन्होंने क्या दिया था कि हम इसको बाउंड्री वॉल कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे इनकी ट्रांसपासिंग ना हो। ये चीज़ें उन्होंने हमारे को वादा भी किया था, कह भी रहे हैं, आज भी बात हुई थी कि कह रहे हैं, उन्होंने एक दिन जेई भेजा भी था पैमाइश कराने के लिए। तो बाकी कर रहे हैं वो, पीछे तो पूरे लगे हुए हैं, बाकी सरकारी कार्य अपने हिसाब से होगा जी। यहाँ पर जब से हम रहे हैं, पहले तो शुरू में तो बहुत एकदम डेवलपमेंट हुई भाई। अभी यहाँ पर एक नई मार्केट बनेगी और फुहारे वगैरह भी लगे, लेकिन उसके बाद ये कैसे सारा नशेड़ियों ने चोरी कर लिया, इन्होंने सब कुछ, जो नशे की आदत है लोगों की, तो उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ करके बिल्कुल वहाँ खंडर सा बना दिया है। और कई बार हमने ये शिकायत की कि इन नशेड़ियों को यहाँ से हटाया जाए। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है वोट डालने के लिए विकास का पैमाना। हमें ये नहीं देखना कौन सा कैंडिडेट किस कास्ट का है, किस धर्म का है, हमें ये चाहिए जो ईमानदार हो ये और ईमानदारी से अपना काम करे। मदान साहब और पवार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक तो जो यहाँ नशे की समस्या है उसका परमानेंट समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि 3-4 बार गश्त ज़रूर करें। ये मार्केट भाई साहब हुड्डा के अंडर आती है, उसको टाउन प्लानिंग वाले देखें इसको। ये आज से 20-22 साल पहले जब ये मार्केट लॉन्च हुई ना, उस टाइम पे इसको चंडीगढ़ की जो फाउंटेन वाली मार्केट है 17 सेक्टर, उसके तर्ज पे लॉन्च किया था इन्होंने। पूरे आपके हरियाणा में चंडीगढ़ के बाद पहली मार्केट यही बनी थी, जो बिल्कुल गोल बना के डेवलप करके और बहुत शानदार तरीके से बनानी थी। लेकिन नेग्लिजेंस ऑफिसर्स की, और ये जो है भाई बना के छोड़ दी, फिर देखा नहीं। फिर ये शराबी बैठते हैं, इनको तो कुछ भी चाहिए भाई, तोड़ फोड़ करके कोई भी सामान बेचें। जितने फाउंटेन्स लगे सब बेच दिए, टाइलें निकाल के सब अपना इधर उधर ले जाते हैं, निकाल ले जाते हैं, रेलिंग्स ग्रिल सब लोहे का सामान सब बेच दिया। नहीं, बीच में कोई चेकिंग नहीं करता, हुड्डा की तरफ से कोई यहाँ पे देखने ही नहीं आता भाई क्या हो रहा है। मार्केट एक बार उन्होंने एक बार थोड़ी डेवलप करके 50% और बाकी छोड़ दी। अब ये जो चौकी है अभी मार्केट की ज़मीन नई से भी आज तक एक्वायर नहीं करा उन्होंने। ऑटो मार्केट बन चुकी है, ऑटो मार्केट बना दिया इसको। जो मेन सेक्टर के बीच की मार्केट है इसको ऑटो मार्केट बना के छोड़ दिया। यहाँ पे सिर्फ कार और ये ट्रकों का इनका काम करवाते हैं लोग, ऑटो वगैरह का इनका काम कराते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कराते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। सेक्टर सोनीपत शहर की अलग एक ऑटो मार्केट है, तो ये लोग वहाँ क्यों नहीं जाते भाई, इनको वहाँ क्यों नहीं बेचते? बट लोग पड़े हैं तो लोग नहीं करते। हम तो कहते हैं इसको एक बार रीडेवलप करो। जितनी दुकानें नहीं बिकी उनको वापस ले करके, या जो बिकी है उनसे बात कर करके 10-12 दुकान बिक रही है, इसमें ज़्यादा नहीं बिक रही। उनसे एक बार आप बैठ के सलाह मशवरा करो कि भाई साहब आपकी दुकान वापस लेके डेवलप करके आपको दोबारा दे देंगे। भाई हुड्डा को कोई लेना पड़ेगा, विधायक जी कर सकते हैं इसे। विधायक जी को एक बार जो है निखिल जी को एक बार इसको अपने विधानसभा में उठाना पड़ेगा। टाउन प्लानिंग और अर्बन जो मिनिस्टर हैं वो इसको अपने संज्ञान में लेंगे ना, तब जाके काम होगा, इतना नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। अभी जैसे नशे की समस्या है, अभी यहाँ पे इतनी फैमिलीज रहती हैं, उनके बच्चे यहाँ गली में आते हैं, खेलते हैं, सब देखते हैं, उनके ऊपर कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। आप ये देखो, इतनी अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो और सामने आपके नशेड़ी जुआरी घूमते रहते हैं, सल्फेडी घूमते रहते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तो ये बताओ कितना बड़ा हम समाज को, अपने बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। और प्रशासन, सोनीपत का मेन एरिया है यहाँ पे प्रशासन की हमने कोई गश्त नहीं देखी अभी तक।
प्रशासन आए और इनको ठीक करे या कुछ 3-4 बार मॉनिटर करे। जो ये हुड्डा पार्क है भाई साहब, इसके अंदर जो ये सारे असामाजिक तत्व है तो बैठते हैं, साथ में आसपास की कॉलोनी से या और जो छोटे बच्चे हैं गुल्ली डंडा खेलने का, बैट बॉल और फुटबॉल पार्क है बेसिकली जी। ये बड़े आदमियों के लिए, ओल्ड एज आदमियों के लिए या फिर फैमिलीज़ के लिए गुल्ली डंडा खेलते हैं। छोटे बच्चों की आँख फूट, 2-3 बच्चों की तो आँख फूट ली, और फिर इनको कोई लेडीज़ कुछ कह देती है तो ये 10-20 जने इकट्ठे हो गए उसको एक बार तो मारने भाग लिए थे एक बुजुर्ग अंकल को। तो हमने बीच बचाव करके थोड़ा बहुत समझाया, धमकाया जब ये बात जाके मानने कि भाई इनका क्या मतलब है। ये 18-20 साल के कम से कम भी आप जाओगे तो 100 लड़के हैं जो वहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। भाई गुल्ली डंडा क्या मतलब पार्कों में? ये पार्क हम एक आम जनता के घूमने टहलने के लिए होता है, गुल्ली डंडे के लिए थोड़ी पार्क है। आप ये देख रहे हो, ये देखो वो गली बंद होती है, नशेड़ी एक 3 बाइक पे जा रहे हैं। देखो कोई इनका कोई 4 मतलब कि कोई भी नहीं इनको करने वाला। एक हमारे इधर डंपिंग पॉइंट बना दिया गंदगी का। आप उधर जाके देखें, गंदगी सेक्टर 14 के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया गंदगी का। वो गंदगी इतनी हो चुकी हुई है कि यहाँ पे तो 3-4 मतलब कि हुड्डा को खुद देखना चाहिए कि ये इनकी इतनी प्राइम लोकेशन के हार्ट ऑफ सिटी, और वो इस चीज़ को परसू ही नहीं कर रहे। पता नहीं किस वजह से नहीं कर रहे। ये जो देखो जी, ये जो गंद लेके जा रहे हैं जी, ये सब अब MCD बोलती है, वो सोनीपत वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलती है जी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। भाई ने क्यों नहीं रोकते? प्राइवेट हैं, क्या काम है इनका? ये जहाँ इनका मन करेगा वहाँ डाल के जाएंगे इसे। तो गाड़ियाँ आ रही हैं, आती भी हैं, मना नहीं कर रहे, सब जगह जाती हैं, पर कुछ पब्लिक को भी, लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई इन्हें मत दो, आप क्यों दे रहे हो इन्हें? अपनी सहूलियत के लिए। अगर गाड़ी सुबह जल्दी आ रही है तो उठ नहीं सकते, तो उनको देना है कि भाई ये तो जब फ़ोन करेंगे तब आ जाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? इस्माइल खान। इस्माइल खान जी, आप कितने टाइम से जो है काम कर रहे हैं? ये तो 3 साल से मैं कर रहा हूँ। तो आप कहाँ से उठा के लाए हैं कूड़ा अभी? अभी तो मैंने 15 सेक्टर से। 15 सेक्टर से कहाँ डालोगे इसको? ये तो इधर ही डालो, गुरु खद्दा में। 15 सेक्टर से उठा के कूड़ा ये यहाँ डाल दोगे सामने? इधर डालता हूँ। परमिशन है यहाँ पे डालने की? इसे तो सारा डालता है, इसलिए मैंने आया। सारे डालते हैं इसलिए आप भी डालते हैं? हाँ। तो ये है दोस्तों, कूड़ा ले आए हैं, सारे शहर का कूड़ा ले आऊँगे डल के, और एक जगह मिल रही है यहाँ डालते हैं अपना। ना इसको आपकी कमेटी देखती, ना सैनिटरी इंस्पेक्टर देखते, और अपने मेयर जी को भी कही थी, उन्होंने कहा जी कोई तो पॉइंट चाहिएगा। मुझे चाहिए तो का, पर घरों के आगे थोड़ी चाहिएगा, अलग से जगह बनाओ या उसको प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड बनाओ, उसकी 4 दीवारी करके उसको कवर अप करो। अब कूड़ा आ गया, बारिश आएगी, सड़ेगी तो स्मेल आती है। अब हमारे अंकल जी हैं 100 DG, उनके घर के सामने की दिक्कत है। शहर के इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, परेशान हो चुके हैं शिकायत कर करके। पेट्रोल पंप भी है, एजेंसीज भी है उनकी कई, पर बाकी क्या करें जो उनके घर के आगे हालत ये है। आपके सामने निकले कम से कम 5 ये डंप अभी निकले हैं ना, ये ऐसे ही चलते रहते हैं सारा दिन। वार्ड नंबर 3 के अंदर जो है इस समय गली का जो है निर्माण कार्य जो है शुरू हो चुका है, और इसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 3 के हालात के बारे में। सबसे बुरा हालत है इसका रोड का। 2.5-3 महीने बाद आ जाए बुलडोर, कितने दिन बाद फिर दर्शन होंगे इसके, कुछ नहीं पता। बाकी पानी भी कई बार सप्लाई बहुत कम आती है, बगैर मोटर नहीं चढ़ता। अच्छा, पानी की समस्या है? पानी की समस्या है, सप्लाई का पानी कम है। पानी वैसे तो ठीक है, लेकिन प्रेशर बहुत कम है, कई बार तो नहाई वगैरह भी रह जाए। अच्छा, पानी की समस्या कब तक अंकल यार? यही ज़्यादा हुई है, 2 महीने से ज़्यादा हुई है। जब से सर्दियाँ लगी, गर्मियाँ में ठीक था, उल्टा होना चाहिए, गर्मियाँ में शॉर्ट, जबकि बार सर्दियाँ में शॉर्ट। बारिश के समय में कैसे हालात है अंकल आप? बारिश का तो बहुत बुरा हाल था। यहाँ इतना पानी है हमारे मकान के, यहाँ यहाँ पानी यहाँ अंदर जाता था, इसके अंदर इतना बुरा हाल है। बरसात में तो बहुत इतना पानी भर जाता है। आप बता रहे हैं अंकल रेन वाटर लाइन बिछा दी, उससे जो है हालात अब बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद है, देखो अभी क्या होगा। ये सफाई तो करें, सारी दोबारा ये टूट गया, इनके मेन हॉल का ही वो टूट रहा, एक कोना में टूट गया, बनने से पहले टूट गया। हमारे साथ जो है इस समय वार्ड नंबर 3 के जो MC हैं यहाँ के सुरेंद्र मदान जी, वो जो है हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे अपने वार्ड के विकास कार्यों के बारे में। मेरे वार्ड के अंदर हेमनगर, खन्ना कॉलोनी, सेक्टर 14 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आदर्श नगर, चिंतपूर्णी कॉलोनी और प्रेम नगर टिल्ले का एरिया आता है।
5 साल पहले जब मैं पार्षद बना तो मेरे वार्ड में आदर्श नगर एरिया के अंदर कच्ची सड़कें थी, सीवर की व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्थित था, पानी की दिक्कत थी। सबसे पहले मैंने पार्षद बनते ही उन गलियों को चूज़ किया जिन गलियों में जो गलियां टूटी हुई थी, जिसमें सीवर की दिक्कत थी, जिसमें पानी की लाइन की दिक्कत थी। सबसे पहले मैंने सीवर की लाइन और पानी की लाइन डलवाई। उसके बाद सीसी की सड़कें बनवाई। सेक्टर 14 में भी आपने देखा होगा अब जल भराव की समस्या थी। सेक्टर 14 में मैंने बड़ी पाइपलाइन डलवाई, लेकिन उसमें क्या हुआ, उस पाइपलाइन को हमने पुरानी लाइन में सिविल हॉस्पिटल के पास मिलाया। जो लाइन पानी का प्रेशर नहीं उठ पाई और बैठ गई, उस लाइन पे अब कार्य जारी है। और मैं समझता हूँ अगली बार मेरे वार्ड नंबर 3 में कहीं भी जल भराव की समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। मेरे वार्ड में करीब 42 करोड़ रुपए के काम मैं करवा चुका हूँ। सभी सड़कें सीसी की बनाई जा रही हैं, रेन वाटर की लाइन डाली जा रही है। 80 से 85% काम मेरे वार्ड का पूरा हो चुका है। 15% जो काम रह रहा है वो चल रहा है। मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले पहले वो भी पूरा हो जाएगा। मेरा एक ही ध्येय है कि मैं अपने वार्ड वासियों को स्वच्छ पानी, सीवर की समस्या से और रोड, पक्के रोड, अच्छे रोड दे सकूं। लाइट की मेरे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे चारों तरफ चकाचौंध है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने वार्ड में 2 से 3 घंटे हर रोज़ समय देता हूं, अपने वार्डवासी की समस्याओं को जानता हूं और उनका समाधान करता हूं। और मैं विश्वास दिलवाता हूं आने वाले टाइम में अगर मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी दोबारा टिकट देती है तो मैं अगले 5 साल अपने वार्डवासियों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक ही विजन है जी, स्वच्छ पानी, साफ सड़कें, साफ सुथरा वार्ड, ये मेरा देने का वादा है और जो कि मैं करूँगा। और भी मैं बता दूं, मेरे वार्ड के अंदर 24 पार्क लगते हैं। 24 के 24 पार्कों में मैंने जिम लगवाने का काम किया और नई लाइटिंग लगवाने का काम किया है। आप कभी भी मेरे वार्ड में जाके दे सकते हैं, कितने स्वच्छ पार्क मिलेंगे आपको। और जो है पीने के पानी की भी लगभग समस्या मैं ख़त्म करवा चुका हूँ। और सर जैसे अभी हमने 14 सेक्टर हुड्डा पार्क के पास जो है वहाँ पे जो परिवार रहते हैं, लोग रहते हैं, उनकी एक बड़ी समस्या है कि वहाँ पर जो है ना बिल्कुल सामने ही जो बैठ के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो बैठ के सामने वो वहाँ पे नशे की गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं वो एरिया मेरे वार्ड में नहीं आता है, लेकिन कोई नहीं, वार्ड नहीं, पूरा सोनीपत मेरा घर है। और मैं चाहता हूं कि सोनीपत में हमारे युवा जो भटक रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, कहीं भी कोई भी युवा ना भटके, उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं हम। उसमें जो है मैं समय समय पर खुद जाता भी रहता हूँ, SHO साहब को बुला के, पुलिस को बुला के वहाँ के लोगों को भी जागरूक कर रहा हूँ कि जैसे ही लोग ऐसा कुछ देखते हैं तो मुझे कॉल करें, 112 पे कॉल करें, ताकि वहाँ से हम इन असामाजिक तत्वों को हटा सकें। और आपने देखा होगा वहाँ एक टीन लगे हुए थे जिसके पीछे बैठ के नशा करते थे लोग, उन टीन को भी हटा दिया गया, साफ करवाया गया। जल्दी उस पर साफ सुथरा करवा के पार्किंग कराई जाएगी, पार्किंग बनवाई जाएगी ताकि लोग वहाँ बैठ के नशा ना कर सकें। बिल्कुल। तो ये थे दोस्तों वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद हैं यहाँ से, सुरेंद्र मदान जी से जो है हमने आपका परिचय करवाया। इसके बाद जो है हम वार्ड नंबर 4 की तरफ जो है अपना रुख करेंगे। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।